Hello students, today we will start current electricity. स्टैटिक सेकंड हमारा 1D ग्राफ जनरेटर के साथ कंप्लीट हुआ. आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. नई यूनिट भी है ये, इसमें एक ही चैप्टर है. तो फर्स्ट हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन तो हमने देख ही ली थी हमारे स्टैटिक फर्स्ट में. दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक एंड करंट. इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द चार्जेस डजंट फ्लो. चार्जेस फ्लो नहीं करते, दे डू नॉट फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. बट इन करंट इलेक्ट्रिसिटी द चार्जेस flows from high potential to low potential inside the conductor. चार्जेस फ्लो करते हैं कंडक्टर के अंदर हाई पोटेंशियल से. चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. तो यदि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. क्लियर? तो उसी को हमें यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में. तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर. किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो निकलने वाले चार्जेस होते हैं उनकी हम रेट निकाल लें तो वो क्या कहलाता है? इट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट. क्या कहेंगे उसको? इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. So the rate of flow of charges is called electric current. It is represented by I. इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? I से. तो I का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू, मान लीजिए Q चार्जेस फ्लो हो रहे हैं T टाइम, तो कितना करंट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा? तो I इक्वल्स टू Q बाई T. I किसके बराबर हो जाएगा? Q बाई T. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये हमारे इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है. अब यदि Q एन के इक्वल हो तो हम करंट लिख सकते हैं कि करंट किसके बराबर होगा? एन ई बाय टी. क्लियर? तो क्या है हमारा जनरल फार्मूला करंट का? चार्ज अपॉन टाइम, Q बाय टी. अब इसकी यदि SI यूनिट हमें निकालनी है तो SI यूनिट क्या होती है? चार्ज की जगह चार्ज की SI यूनिट क्या है? कूलम. टाइम की सेकेंड, तो हम लिख सकते हैं कूलम पर सेकेंड. कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर. सो एम्पियर इज़ अ यूनिट ऑफ करंट इन SI सिस्टम. SI सिस्टम में हमारी करंट की यूनिट क्या होगी? एम्पियर. और इसका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन A, कैपिटल A. करंट की जगह हम क्या रखेंगे? कैपिटल A. सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो ये हमारी फर्स्ट क्वांटिटी देखी हमने किसमें? करंट इलेक्ट्रिसिटी. ऐसे ही नेक्स्ट क्वांटिटी हम देखेंगे विच इज़ कॉल्ड करंट डेंसिटी. हाँ, एक बात और, ये जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. हाँ, इसकी डायरेक्शन हम शो करते हैं सर्किट में हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, परंतु जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है. मान लीजिए किसी सर्किट में एक तरफ से 7 एम्पियर का करंट आ रहा है, दूसरी तरफ से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, दोनों मिल गए तो 7 + 3 कितना हो जाएगा? 10. तो 10 एम्पियर का ही करंट फ्लो होगा, तो इसका एडिशन स्केलर की तरह होगा. तो हमारी इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. तो नेक्स्ट क्वांटिटी हम देखने जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड करंट डेंसिटी. तो करंट डेंसिटी मतलब द इलेक्ट्रिक करंट एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. यदि हमारा इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर के पर यूनिट एरिया पर लग रहा है तो वो करंट डेंसिटी कहलाता है. क्या कहलाता है वो? करंट डेंसिटी. तो करंट डेंसिटी मतलब द करंट एक्टिंग और फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. सो इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट. जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, अब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो उसके पर यूनिट एरिया में से कितना करंट फ्लो हो रहा है? मान लीजिए जैसे एरिया क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी एक डायरेक्शन होगी कि इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर जो करंट एक्ट कर रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? करंट डेंसिटी. एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. जो हमारी करंट डेंसिटी होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर. किसी भी कंडक्टर के
पर यूनिट एरिया में लगने वाला करंट जिसकी एक डायरेक्शन हो, सो इट इज़ कॉल्ड द करंट डेंसिटी। क्या कहलाता है वो? करंट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय जे। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको? जे से। तो जे का फॉर्मूला होता है करंट अपॉन एरिया। क्या फॉर्मूला होता है? करंट अपॉन एरिया। करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, एरिया की जगह ए रख दिया, तो हमारी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होगा आई अपॉन ए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी। अब इसकी यूनिट क्या होगी ये हम देखेंगे वाई करंट डेंसिटी की। तो वाई की जगह क्यू बाई टी रख सकते हैं, तो जे का ये भी फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, क्यू बाई ए टी। क्या हो जाएगा? क्यू बाई ए टी। तो जे किसके बराबर होगा? क्यू बाई ए टी या आई अपॉन ए। अब इसकी ऐसा यूनिट इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, आई अपॉन ए वाले से। आई की यूनिट एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो हमारी जे की यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट हो गया। व्हाट्स द डायमेंशनल फार्मूला? अब जे का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो जे इक्वल्स टू करंट की जगह ए रखा और एरिया की जगह एल स्क्वायर। एल स्क्वायर को ऊपर लाए, अब एम ज़ीरो है यहाँ पर, एल स्क्वायर, टी भी ज़ीरो और ए 1। तो ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा किसका? करंट डेंसिटी का। करंट डेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, द करंट एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वो करंट जो पर यूनिट एरिया पे लग रहा है, ये करंट, इसकी एक डायरेक्शन है पर्टिकुलर, पर यूनिट एरिया पे लगने वाला करंट क्या कहलाता है? करंट डेंसिटी। सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। फॉर्मूला एंड डायमेंशनल फार्मूला, यूनिट इज रिटन हियर। जे इक्वल्स टू क्या यूनिट होगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर?